क्वेश्चन है व्हाट आर कंसेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक मोशंस अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज विच मूवमेंट शुड बी स्लो अमंग द टू। ये इसलिए देखो, अभी मान लो बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ तो मसल से कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रही है, अपने आप बताओ। ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब शॉर्ट हो रही है मसल, है ना। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मसल खुल रही है, एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। ऊपर वाले मोशन को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक मोशन, नीचे वाले मोशन को बोलेंगे एक्सेंट्रिक मोशन। ऐसे में अगर मैं लैट पुल डाउन कर रहा हूँ तो एक्सेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक पहचानो कौन सा होगा। कंसेंट्रिक होगा, ये नीचे वाला कंसेंट्रिक होगा क्योंकि बैक शॉर्टन हो रही है इसके अंदर, ठीक है। और ऊपर वाला क्या होगा, एक्सेंट्रिक। तो धीरे कौन सा रखोगे, एक्सेंट्रिक मोशन। एक्सेंट्रिक को देखो, एक अभी मैं बता रहा था ना, माइक मेंजर एक बंदा है 1970s में बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसका ट्रेनिंग स्टाइल बहुत जबरदस्त है। वो इंटेंसिटी ट्रेन करेगा और एक ट्रेनिंग सेशन के बाद 72 to 96 आवर्स का रेस्ट देगा पूरा, ठीक है। मतलब अच्छे से रिकवर करने देगा। और उस केस में इसकी एक बंदा था आर्थर जोन्स करके, तुम गूगल करना उसको, ठीक है। उसने भी यही बताया कि इस तरह से ट्रेन करने से आपकी मसल जल्दी ग्रो करती है, आप जल्दी स्ट्रॉन्ग बनते हो। वो मैं कर रहा हूँ अभी। अब तुम ये समझो कि इसको स्लो क्यों करते हैं, वाई का जो है आंसर, ये इसको स्लो इसीलिए करते हैं। अब अपनी बात पे आता हूँ। माइक मेंजर ये बोलता है, या आर्थर जोन्स भी ये बोलता है कि यू कैन ऑलवेज होल्ड मोर वेट देन यू कैन लिफ्ट एंड यू कैन ऑलवेज लोअर मोर वेट देन यू कैन होल्ड। मतलब क्या कि मतलब मैं एक तो होता है लिफ्ट, मैंने लिफ्ट करा, वेट को लिफ्ट करना मैं ऐसे पुल भी कर सकता हूँ, पुश भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह से मैंने लिफ्ट कर दिया, जमीन से ऊपर ले आया उसको। अब खींचने वाले में उधर जो प्लेटें लगी है वो जमीन से ऊपर आ गई तो मैंने लिफ्ट कर दिया। तो एक्सरसाइज का जो लिफ्ट वाला पार्ट है वो सबसे वीक मतलब मसल पे काम करता है। सबसे ज्यादा काम कौन करता है, जब आप उसको होल्ड करते हो, सेकंड वाला, पहले लाया होल्ड किया, तो ये क्या बोलता है, यू कैन ऑलवेज होल्ड मोर वेट देन यू कैन लिफ्ट। तुम वेट को रोक के ज्यादा रख सकते हो, तुम 80 किलो का रोक लोगे पर 80 किलो चला नहीं पाओगे, लिफ्ट नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में अगर ये इस टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हो, एक पार्टनर रखो जो 80 किलो को नीचे ले और तुम होल्ड कर लो। अल्टीमेटली तो तुम मसल पे उतना प्रेशर बना रहे हो, लोड बना रहे हो ना। मसल कब ग्रो करती है, लोड में, जब उसको टेंशन मिलती है या स्ट्रेस मिलता है तब मसल ग्रो करती है। ये बात याद रखना, मसल हमेशा टेंशन में, लोड में, स्ट्रेस में ग्रो करती है। अब जब मैंने होल्ड कर लिया, अब जब मैं लोअर कर रहा हूँ तो मैं 100 किलो भी लोअर कर दूंगा, हो सकता है मैं 100 होल्ड ना कर पाऊँ, हो सकता है मैं 100 होल्ड ना कर पाऊँ। बात समझ रही है। तो तुम ज्यादा लोअर कर पाओगी हमेशा, इसीलिए लोड ज्यादा आएगा मसल पे लोड ज्यादा आया तो जल्दी मसल ग्रो। समझ में आ गया, दोबारा समझो, आ गया पक्का। ठीक है।